हेलो माय डियर स्टूडेंट्स अल्टरनेटिंग करंट का क्लास स्टार्ट हो चुका है। एक क्लास ऑलरेडी आपका हो चुका है माय डियर। आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के सेकंड क्लास को पढ़ेंगे माय डियर। आज हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक और ऐसा कह सकते हैं कि इस पूरे चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे आज की क्लास में माय डियर, जिसमें जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा उसमें एक रिलेशन मैं दिखाऊंगा। वो रिलेशन इस पूरे के पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है माय डियर। इसका मतलब अगर आपको वो रिलेशन नहीं आता है तो अल्टरनेटिंग करंट में आपको कोई भी क्वेश्चन आपसे बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा माय डियर। तो आज उस रिलेशन को हम लोग देखेंगे, अच्छे से समझेंगे और उसका पूरा डेरिवेशन भी हम लोग करेंगे माय डियर। अब माय डियर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पीछे एक दो दिन जो है आपका वीडियो कुछ दिन नहीं आ पाया था। आपकी ऑब्जेक्टिव की वीडियो भी 2-3 दिन से थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि बीच में मैं घर पे नहीं था 2-3 दिन। अब आ गया हूँ। अब जो है आपका वीडियो यानी कि आज से लगातार आपकी वीडियो आती ही रहेंगी माय डियर। तो लगातार आपका सिलेबस 30 दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव फुल सिलेबस आपका कंप्लीट कराऊंगा माय डियर। बस करना आपको वही है, मॉर्निंग वाली वीडियो यानी इस वाली क्लास की जो वीडियो है वो देखनी है। वीडियो बीच में पॉज करना है, नोट्स तैयार करना है और उसका बार बार रिवीजन करना है। और शाम वाली वीडियो जो ऑब्जेक्टिव की आएगी उसे जस्ट देखना है। अगर किसी का इच्छा है तो उसे क्वेश्चन को नोट भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है माय डियर। आप सभी का शानदार रिजल्ट आएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। बस आपको मॉर्निंग और इवनिंग हर रोज़ यानी कि आपको 1.5 घंटे की वीडियो आधे घंटे अपने आप को देना है और एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, इन सब चीज़ों को रिवाइज करने के लिए। यानी 2 घंटे आप फिजिक्स को जस्ट दीजिए, बाकी सब्जेक्ट को जितना समय देना है वो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शानदार नंबर आपका एग्जाम में आएगा माय डियर। शुरू करते हैं आज का क्लास। चलिए, तो कल जो हम लोग का पहला क्लास था माय डियर, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है उसका डेफिनेशन हम कि सर एक ऐसा करंट होता है जिसकी जो वैल्यू होती है वो हर सेकंड क्या होती है, चेंज होती रहती है। सर हर सेकंड क्या होती है, चेंज होती रहती है। ठीक, लेकिन जो उसका डायरेक्शन है, मैं बार बार बोलता हूँ फिजिक्स में डायरेक्शन मतलब प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायरेक्शन जो होता है वो आधे साइकिल के बाद चेंज हो जाता है। हर आधे साइकिल पे ये ऊपर वाला आधा साइकिल है और फिर नीचे वाला आधा साइकिल है, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, एक कंप्लीट साइकिल हो जाएगा। तो ऊपर को पॉजिटिव और नीचे वाई एक्स एक्सिस में ऊपर पॉजिटिव, ये नीचे हो जाएगा माय डियर तो नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। यानी हर आधे साइकिल के बाद डायरेक्शन चेंज होता आता है अल्टरनेटिंग करंट का, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होता है, लगातार चेंज होता रहता है। तो ये जो इक्वेशन एक तरह से बनती है, ये साइन थीटा का ग्राफ होता है। तो इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि करंट साइनोसोडियली चलता है। कैसा, साइनोसोडियली, ये नाम है, शब्द है साइनोसोडियली, माने साइन के जैसा चलता है। ठीक है माय डियर, इसलिए इसकी इक्वेशन, करंट की इक्वेशन हमारी आ चुकी थी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन। और इसी तरह से अल्टरनेटिंग ईएमएफ का इक्वेशन भी आपके सामने लिखा गया था, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। जहाँ पे जो ये आई नॉट होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है कि मैक्सिमम होती है। कहीं पर भी फिजिक्स में कहीं भी माय डियर अगर ये नॉट शब्द लग गया, नीचे में अगर जीरो बना दिया मैंने नॉट लग गया, तो ये किसी खास चीज को दिखा रहा होता है। तो यहाँ करंट में नॉट लग गया तो कौन सी खास बात हो गई कि मतलब ये जो करंट है वो मैक्सिमम है, अधिकतम मान है। ठीक है, शिखर मान है। तो इस करंट की मैक्सिमम वैल्यू हमारी कौन है, आई नॉट होती है। और हमने इसी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल किया था, कल पहले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम लोग थोड़ा बहुत इस पे और चर्चा करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए आज का क्लास माय डियर शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास शुरू करते हैं हम लोग नोट से। आप अपनी कॉपी में नोट लिख लेंगे। नोट नंबर फर्स्ट क्या, एक ही नोट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई एवरेज इक्वल टू होता है 2/पाई इंटू
आई नॉट, या इसको आप कह सकते हैं 0.637 इंटू आई नॉट। बोला सर ये क्या लिख दिया, तो एवरेज लिखा हुआ है। एवरेज मतलब औसत, औसत धारा। एवरेज वैल्यू, बोला सर किसका, अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू। ये आई नॉट क्या है, बोला सर मैक्सिमम वैल्यू है, किसका, अल्टरनेटिंग करंट का। तो प्रत्यावर्ती धारा का ये अधिकतम मान, ये औसत मान। तो औसत मान ये हो जाएगा, हिंदी में भी लिख देता हूं, ये है औसत मान और ये है अधिकतम मान। बोला किसका, प्रत्यावर्ती धारा का। इनके बीच में क्या संबंध होता है माय डियर, ये मैंने आप सभी को दिखा रखा है कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान और उसके अधिकतम मान में क्या संबंध होता है। तो एवरेज, आई एवरेज इक्वल टू 2/पाई इंटू आई नॉट। ये क्या है, इसका डेरिवेशन भी है माय डियर, पर डेरिवेशन आपके एग्जाम में ये कभी आता नहीं है। इसके बाद जो हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगा, रिलेशन होगा, उसको हम लोग पूरा करके देखेंगे। पर ये जल्दी एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको कम से कम नोट में लिखा दिया कि आप याद रखें कि प्रत्यावर्ती धारा का, अल्टरनेटिंग करंट का जो औसत मान होता है उसमें और अधिकतम मान में क्या संबंध होता है, 2/पाई इंटू आई नॉट होता है। पाई की वैल्यू फिक्स है 3.14, यहाँ रखिएगा तो 2 में 3.14 से भाग दीजिएगा तो 0.637 आता है। यानी कि अगर परसेंटेज में अगर आप निकालिएगा तो जो एवरेज करंट आपको मिलेगा माय डियर परसेंटेज में, उस परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई तो गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 63.7%। बोला किसका, अधिकतम धारा का, आई नॉट का। यानी कि अल्टरनेटिंग करंट में जो अधिकतम धारा होगी, मान लीजिए 100 एम्पीयर अधिकतम धारा है हमारी सर्किट में, तो अधिकतम धारा अगर 100 एम्पीयर है तो उसका 63.7%, मतलब कि इतना ही एम्पीयर, 63.7 एम्पीयर जो करंट होगा वो औसत करंट कहलाएगा, प्रत्यावर्ती धारा का एवरेज धारा कहलाएगा माय डियर। आया बात समझ में, ये रिलेशन आपको जस्ट लिख लेना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आज का जो हमारा टॉपिक था, असली टॉपिक, उसके ऊपर। वीडियो पॉज करके ये ऑब्जेक्टिव के लिए ये रिलेशन लिख लीजिएगा माय डियर, ठीक है। चलिए अब आज के टॉपिक पे चलते हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको, IRMS, यही वो टॉपिक है माय डियर। इसी टॉपिक को थोड़ा आगे अभी एक्सप्लोर करेंगे। ये तो अभी यहाँ डेफिनेशन मैं आपको समझाऊंगा, फिर इसके बाद मैं आपको रिलेशन दिखाऊंगा। वो रिलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पर रिलेशन निकाल हम तभी पाएंगे जब इसके डेफिनेशन को हम समझ पाएंगे कि ये क्या आप बात कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए अब करंट जो है अल्टरनेटिंग करंट, उसका कैसा वैल्यू निकालना है हमको, बोला सर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये वापस से रूट मीन स्क्वायर जो शब्द है ये आप सुन चुके होंगे जब आप 11th क्लास का फिजिक्स पढ़ते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, गैसों के बारे में जब आप पढ़ते हैं माय डियर, तो वहाँ पे ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मॉलिक्यूल्स के लिए आती है, मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए आती है। ठीक उसी तरीके से हमें अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना होता है। इंग्लिश में हम लोग जैसे लिखते हैं, हिंदी में उसका उल्टा लिखते हैं और उल्टा हम काम भी करते
हैं। यानी कि जो करंट है उसका पहले स्क्वायर कीजिए, फिर उसके बाद उसका मीन निकालिए, औसत निकालिए, और औसत निकालने के बाद उसका क्या निकाल दीजिए, रूट कर दीजिए, वर्गमूल निकाल दीजिए। तो जो मान मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आरएमएस मान बोलेंगे। बोला सर इसका क्या अर्थ है, आप ये साफ साफ समझाइए कि इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं, ये आरएमएस का क्या मतलब है यहाँ पे, और क्यों हम चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में। तो इस बात को समझिए कि जो अल्टरनेटिंग करंट है माय डियर, वो तो हर पल चेंज हो रहा है, उसकी वैल्यू लगातार बदल रही है। तो फिर हम ये कैसे मान लें कि सर्किट में करंट इतना फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर हो रहा है, 50 एम्पियर, हम तो ये बोलते हैं ना कि हमारे घर में 50 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। आप जो है किसी चीज़ की चार्जिंग कर रहे हैं तो 2 एम्पियर की, 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। क्या मतलब है इसका कहने का, जबकि हम ये जान रहे हैं कि अल्टरनेटिंग करंट तो सर हर पल चेंज हो रहा है, कभी 1 एम्पियर, कभी 2 एम्पियर, कभी 50 एम्पियर, कभी 100 एम्पियर, चेंज तो करंट लगातार हो रहा है अपनी मैक्सिमम वैल्यू की जो रेंज होगी उसके अंडर। मान लीजिए उसकी मिनिमम वैल्यू 0 एम्पियर है और मैक्सिमम वैल्यू 100 एम्पियर है, तो 0 से 100 के बीच में तो लगातार हर पल चेंज हो रहा है। फिर हम ये कैसे कहेंगे कि भाई करंट 50 एम्पियर की फ्लो हो रही है। तो इस बात को बताने के लिए ही आरएमएस कंसेप्ट लाया गया कि एक्चुअल में ऑन एन एवरेज हमारे सर्किट के अंदर कितनी करंट हर पल फ्लो हो रही होगी। एक आप कंसेप्ट बताएं इसके बेसिस पे कि भाई चूंकि करंट लगातार बदल रही है तो हम माने कितना कि कितना करंट ऑन एन एवरेज जा रही होगी। तो बोला उसी को हम लोग बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर। करंट की जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी, इसी करंट को हम लोग मानेंगे कि सर्किट में फ्लो हो रहा है किसी समय पर माय डियर। यानी कि अगर आपसे कुछ भी कहा जा रहा है कि हमारे सर्किट में 50 एम्पियर फ्लो हो रही है, 10 एम्पियर फ्लो हो रही है, तो उस जो करंट होगा उसको आपको आरएमएस करंट मान लेना है। अगर हमेशा आपसे जब तक मेंशन नहीं किया जाए, जब तक आपसे ये कहा नहीं जाए कि हम औसत करंट का मान कह रहे हैं या अधिकतम धारा का मान कह रहे हैं, केवल धारा अगर हमसे कहा जा रहा है तो आप आरएमएस करंट मान लीजिएगा माय डियर। आया बात समझ में। एक चूंकि नॉर्मली हम यही करते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे इक्वेशन से नहीं लगाने जाएंगे कि सर आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, ओमेगा बताइए, टी बताइए, आई नॉट बताइए, तब हम आई बताएंगे। नहीं नहीं माय डियर, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। जस्ट आपको क्या करना है कि सिंपली अगर आपसे हम कहें कि 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब वो आरएमएस वैल्यू है हमारे सर्किट में, तो हम हमेशा हमेशा आरएमएस करंट की ही चर्चा करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी होगा करंट फ्लो होगा, सब जगह आरएमएस करंट होगा। क्यों लिया गया इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि करंट लगातार वैरी करता रहता है। तो एक ऐसी लगभग वैल्यू बताइए जो हमारे सर्किट में फ्लो हो रही हो माय डियर, उसी को हम लोग बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो बोला अब इसका डेफिनेशन तो आप बताइए। ये तो समझने के लिए आपने फिजिकल सिग्निफिकेंस बता दिया, पर इसका डेफिनेशन हम कैसे देंगे। तो इसका डेफिनेशन समझिए माय डियर। डेफिनेशन जो होता है वो थोड़ा सा अजीब तरीके का है, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इस बात को समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। इसका डेफिनेशन कैसे दिया जाता है, देखिए ये कोई सर्किट है, सर्किट का मतलब हो गया कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इस बात को समझिए। हम IRMS को डिफाइन करते हैं। IRMS को कैसे डिफाइन करेंगे, एग्जाम में आएगा तो हम कैसे लिखेंगे, लिखने के लिए लिख देंगे, पर समझ तो लें कि आखिर हम क्या लिख रहे हैं। इस बात को समझिए कि ये कोई सर्किट है, ठीक। इस सर्किट में हम अल्टरनेटिंग करंट भेजते हैं। बोला कितना अल्टरनेटिंग करंट भेजते हैं सर, बोला सर 20 एम्पियर भेजते हैं। अगर हमने अल्टरनेटिंग करंट इसमें कितना भेजा, 20 एम्पियर भेजा। बोला सर कितना टाइम के लिए भेजा, तो बोला सर 10 सेकंड के लिए भेजा, ठीक है। टाइम कितना देर है इस सर्किट के अंदर, 10 सेकंड पर अल्टरनेटिंग करंट कितना भेजा गया है, 20 एम्पियर गया है, ठीक। बोला अगर आप पढ़े हुए हैं किसी भी वायर में सर्किट में जब करंट जाएगा तो हीट जनरेट होगा, उष्मा उत्पन्न होती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तार में या कहीं भी करंट फ्लो होगा तो वहाँ उष्मा जो उत्पन्न होती है, हीट जनरेट होती है। तो यहाँ से जैसे हमारा एक करंट जाएगा और 10 सेकेंड तक यहाँ फ्लो होगा, यहाँ पे हीट जनरेट हो जाएगा। और वो हीट का फार्मूला मैंने आप सभी को करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा रखा है, कितनी होती है, I² R इंटू टी होती है, या V² बाई R टी होती है, या VIT होती है, ठीक।
वो हीट जनरेशन का फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर वाले टॉपिक में हमने कवर किया हुआ है। तो बोला सर यहाँ पे मान लीजिए हीट कितनी जनरेट हो गई, मान लेते हैं 100 जूल हीट उत्पन्न होती है। कितना होता है 100 जूल। बोला इस 100 जूल हीट कब आ रही है, जब 20 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है 10 सेकंड के लिए। पर कौन सी करंट, बोला अल्टरनेटिंग करंट। ओके, अब बात करते हैं दूसरा। अब कहते हैं सर कि आप इसमें डीसी करंट भेजिए। करंट दो तरह की होती है, एक एसी और एक डीसी। तो जो डीसी करंट जब इसमें हम भेजेंगे, बोला डीसी करंट भेजते हैं, बोला कितना देर के लिए, बोला 10 ही सेकंड तक हमको भेजना है। और 10 सेकंड में हमको इससे हीट भी कितना चाहिए, 100 जूल ही चाहिए। इस बात को समझिए। अल्टरनेटिंग करंट 20 एम्पियर 10 सेकंड तक फ्लो होता है, 100 जूल हीट उत्पन्न कर देता है। अब हम अल्टरनेटिंग करंट के जगह पे डायरेक्ट करंट भेजते हैं। अब डायरेक्ट करंट भेजेंगे कितना देर के लिए, बोला 10 ही सेकंड के लिए भेजेंगे, और हमको हीट भी कितना चाहिए, बोला 100 जूल ही चाहिए। तो आखिर कितना वैल्यू भेजे माय डियर, मतलब कि इस डायरेक्ट करंट का कितना मान होगा, कितना मान होगा, 2 एम्पियर 5 एम्पियर 50 एम्पियर 100 एम्पियर। कितना एम्पियर डायरेक्ट करंट भेजें उतना ही समय तक, जितना समय तक अल्टरनेटिंग करंट गया हुआ था, ताकि उतना ही हीट जनरेट हो, 100 जूल हीट जनरेट हो जो कि अल्टरनेटिंग करंट किया था। तब मान लीजिए ये डीसी करंट हमारा जो है वो 15 एम्पियर ऐसा है। 15 एम्पियर करंट अगर डीसी हम भेजते हैं 10 ही सेकंड के लिए, और वो 100 जूल ही ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो इस 15 एम्पियर को इस अल्टरनेटिंग करंट का IRMS कहा जाएगा, रूट मीन स्क्वायर मान कहा जाएगा माय डियर। आया बात समझ में? सुनिए फिर से। अगर हम एसी भेजते हैं 20 एम्पियर 10 सेकंड के लिए, कितना जूल हीट उत्पन्न किया, बोला सर 100 जूल किया। अब हमको 10 ही सेकंड में 100 जूल हीट चाहिए, समय भी उतना ही, हीट भी उतना ही, लेकिन करंट की वैल्यू डीसी की आखिर कितनी भेजें कि ये दोनों काम कर सके, उतना ही समय में उतना ही हीट जनरेट कर सके। तो जी मान लीजिए अगर ये 15 एम्पियर कर पाती है ऐसा काम, तो ये 15 एम्पियर जो डीसी की होगी, ध्यान रखिएगा मैं डेफिनेशन में आपको बोला हूँ, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें उल्टी हैं, इस बात को आप समझेंगे। डीसी का 15 एम्पियर जो होगा वो एसी का आरएमएस मान कहलाएगा। डीसी का 15 एम्पियर एसी का आरएमएस मान कहलाएगा। बोला ऐसा काहे कह रहे हैं, बोला ऐसा इसीलिए कह रहे हैं कि हमारा अल्टरनेटिंग करंट सर लगातार चेंज होता है और डीसी चेंज नहीं हो रहा है, वो एक कांस्टेंट करंट। तो वहीं तो मैं आपको बोल रहा हूं कि जब करंट लगातार हमारा वैरी करेगा तो आप कौन सा करंट एक फिक्स मानिएगा, तो उसका डेफिनेशन देने के लिए एक फिक्स करंट से हम तुलना करेंगे। वहीं हमारा फिक्स करंट कौन होता है, बोला डीसी होता है सर, इसीलिए डीसी के साथ हम इसका कंपेरिजन कर रहे हैं। तो डीसी का कितना एम्पियर करंट हम भेजें ताकि 10 ही सेकंड में 100 जूल हीट उत्पन्न हो जाए, उस करंट को हम लोग बोलेंगे अल्टरनेटिंग का आरएमएस मान कहते हैं माय डियर। आया बात समझ में? मुझे लगता है आप सभी को शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं से कोई दिक्कत होगी माय डियर तो वीडियो वो वापस से रिवाइंड कीजिएगा, वापस से मेरी बातों को सुनिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। ठीक, अब हम इसको फटाफट से इसका डेफिनेशन लिख के और रिलेशन कर लेते हैं। ठीक, जल्दी से डेफिनेशन नोट कीजिए माय डियर। इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट, डीसी का मतलब माय डियर डायरेक्ट करंट आप समझ जाएंगे, दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट डीसी विच generated same heat in a resistor as is produced by alternating current in सेम टाइम। हिंदी में लिख लेंगे, लिखिए हिंदी में,
डायरेक्ट करंट का वह मान जो किसी प्रतिरोध में उतना ही ऊष्मा उत्पन्न करता है, उतना ही ऊष्मा, ऐसे लिखेंगे, उतने ही समय में उत्पन्न करता है जितना कि अल्टरनेटिंग करंट उतने ही समय में उतना ही ऊष्मा उत्पन्न करेगा। आया बात समझ में डियर? ये बार बार उतना ही शब्द आएगा, पर ये लैंग्वेज है, एकदम सिंपल से सिंपल लैंग्वेज आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। डायरेक्ट करंट का वह मान जो किसी प्रतिरोध में हम उतना ही समय और उतना ही समय में भेज रहे हैं, उतनी ही ऊष्मा उतने ही समय में उत्पन्न कर दे जितना कि एक अल्टरनेटिंग करंट उतने ही समय में उतनी ऊष्मा उत्पन्न करेगा है या करेगा। माय डियर, आया बात समझ में? तो डेफिनेशन आप अल्टरनेटिंग करंट का करेगा, ऐसे इसके बाद लिख लो, क्या कहलाएगा? अल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस मान कहलाता है। अच्छा, नीचे छूट गया था, कोई बात नहीं, लिख लेंगे, ठीक है। आप नोट कीजिए माय डियर, नोट कीजिए। अगर जिसको हिंदी में अगर दिखने में कोई दिक्कत हो, देखने में दिक्कत हो, तो मैंने एक एक लाइन पढ़ के आपको पढ़ा दिया, समझा दिया, आप सुन के भी बातों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब आते हैं, ठीक है, अब आ जाइए, मिटा दूं? मिटा दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। अब वीडियो पॉज करके नोट्स जरूर बनाएंगे। और मैं बोल ही दिया कि ये इससे इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं इस चैप्टर के अंदर माय डियर। ये अगर नहीं आता है तो आपको कुछ आएगा भी नहीं, आपसे कोई क्वेश्चन बन नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चन में यही आने वाला है, ठीक है। तो ये आप देखिए, अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, रिलेशन बिटवीन IRMS रूट मीन स्क्वायर करंट एंड आई नॉट मैक्सिमम करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्गमूल माध्य मान होगा, यानी IRMS मान होगा उसमें, और उसी प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान आई नॉट में क्या संबंध होगा। मैंने आप सभी को शुरू में ही एक नोट लिखाया, आई नॉट और एवरेज में। अब की बार आई नॉट और IRMS में क्या संबंध होता है, हम ये पढ़ेंगे माय डियर। और यही वो टॉपिक है जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा गया है, और सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में भी बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो आप इस टॉपिक को शानदार तरीके से समझेंगे और डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे माय डियर। तो IRMS और आई नॉट, हमें इनके बीच में संबंध बतानी है। तो संबंध बताने के लिए अगर आपको IRMS में बतानी है तो IRMS में किसका कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं माय डियर? डेफिनेशन में हीट का, उष्मा का इस्तेमाल करते हैं। परिभाषा मैंने आपको अभी इतना समझाया और लिखाया भी, उसमें उष्मा उत्पन्न होगा, उष्मा के बारे में चर्चा करते हैं। किसके डिफिनेशन देने के लिए? IRMS का। इसका मतलब अगर हमें रिलेशन में दिखाना है तो आपको हीट का कंसेप्ट लेकर के आना पड़ेगा माय डियर। तो इसमें रिलेशन निकालने में हम लोग कोई लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग बातें करेंगे रिलेशन में। क्या जानते हैं आप? सीधे सीधे लिखेंगे। हमें संबंध दिखाना तो इसमें कोई रिलेशन, कोई लैंग्वेज की जरूरत है नहीं। हम जानते हैं सर कि जो अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन होता है सर, वो I = I0 sin ωt होता है। ये होता है हमारी करंट की इक्वेशन होती है माय डियर। अब हीट हमें बतानी, हमें क्या बतानी है? हीट बतानी है। तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं सर? कि लेट DH इज
dH is the heat produces या produced in dt टाइम, मतलब कि dt समय में dH ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या कर दिया है, मान लिया है कि छोटा सा टाइम में छोटी सी ऊष्मा उत्पन्न होगी, कितना, dH। आप सभी को पता होगा भाई, कितनी बार मैं बता चुका हूं कि फिजिक्स में हमेशा एक स्मॉल कंटेंट की वजह से, स्मॉल एलिमेंट की वजह से हम बातें करेंगे, बाद में उसका इंटीग्रेशन होल बॉडी के लिए करते हैं, पूरी बॉडी के लिए, और हमें टोटल वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे। हमने मान लिया, तो हम क्या जानते हैं सर कि जो हीट होता है वो क्या होता है सर, I स्क्वायर R इंटू टी होता है। हम अभी तो पढ़े हैं कि सर जो हीट उत्पन्न होता है किसी सर्किट के अंदर वो कितना, I स्क्वायर R इंटू टी होता है। तो अभी हमने बताया कि H इक्वल टू I स्क्वायर R टी होता है, तो हमने छोटा सा टाइम dt लिया है, तो हीट भी कितना हो जाएगा, छोटा सा dH हो जाएगा। अब बोला सर कोई बात नहीं है, अब इस dH इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए मुझे। I की इक्वेशन कितनी दी हुई है, I का वैल्यू कितना दिया अल्टरनेटिंग करंट में, I नॉट साइन ओमेगा टी। आप इस I के जगह पे यहां से वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, R है तो R लगा दीजिए, dt है तो dt लगा दीजिए। नीचे लिखूंगा तो आपको दिखेगा नहीं माय डियर, इसलिए मैं ऊपर लिखूंगा, फटाफट से इस चीज को नोट कीजिए। चलिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। चलिए देखिए, अब क्या करेंगे सर, जरा इसका स्क्वायर तोड़िए, तो dH इक्वल टू जब स्क्वायर तोड़िएगा माय डियर, तो I नॉट के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और साइन के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, तो क्या हो जाएगा, I नॉट का स्क्वायर सर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसके ऊपर भी स्क्वायर, बगल में क्या है सर, बगल में R है इंटू dt है, ये रहा हमारा आ गया। ठीक है, स्क्वायर तोड़ दिया। अब क्या करना है, अबे तो हमें टोटल हीट निकालनी है, कुल ऊष्मा। तो बोला सर कुल ऊष्मा टोटल निकालने के लिए क्या कर देंगे, बोला सर इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों तरफ। टोटल के लिए हम लोग फिजिक्स में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए, I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू R इंटू dt। बोला सर कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करें, तो बोला सर ऊष्मा उत्पन्न होती है तो हीट कितना जनरेट उत्पन्न होता है, पूरे एक साइकिल में हम लोग लेते हैं, मतलब कि करंट अगर अल्टरनेटिंग यहाँ से चल के यहाँ तक, एक साइकिल के लिए हम लोग आरएमएस करंट का डेफिनेशन देते हैं। आरएमएस जो करंट डिफाइन होता है वो किसके लिए डिफाइन होता है, एक साइकिल के लिए। तो एक साइकिल में कितना उत्पन्न हुआ, तो एक साइकिल में जो टाइम लगेगा उसी को ना टाइम पीरियड कहते हैं। पहले लेक्चर में हमने आपको सभी को पढ़ा रखा है कि एक चक्कर जो पूरा करने में जो समय लगता है उसी को ना आवर्तकाल बोलिएगा, टाइम पीरियड कहिएगा। तो एक चक्कर के लिए हमारा डिफाइन होता है आरएमएस करंट, यानी कि जो हीट जनरेट होगी वो किसके लिए हम बात करेंगे, एक साइकिल के लिए। और एक साइकिल में कितना टाइम लगेगा, टी। एक साइकिल में कितना टाइम लगता है, टी। इसका मतलब इंटीग्रेशन शुरू में हमारा टाइम 0 था, अब बाद में टाइम कितना है, टी है हमारे लिए, बाद में टाइम कितना है, टी है। ठीक, नीचे वाला नोट करना होगा, कर लिया जाएगा, नीचे वाले को मिटा दे रहा हूं। ठीक है, चलिए अब सर dH का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो H मिलेगा हमें। अब समस्या कहाँ पे खड़ी होती है बच्चों के साथ, यहाँ पे होती है कि इंटीग्रेशन में होती है। अब इस बात को समझिए, I नॉट स्क्वायर तो मैक्सिमम वैल्यू है, तो पहले से मैटर फिक्स है। R आपका रेजिस्टेंस है वो ऑलरेडी फिक्स है, तो जो कांस्टेंट है उसको पहले बाहर निकाल लेंगे। तो बोला सर कोई दिक्कत नहीं, उनको तो बाहर हम निकाल लेंगे, पर जरा देखिए ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी के साथ क्या हो रहा है, इसका क्या इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे। बोला सर ऐसा कोई फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ते नहीं है कि साइन स्क्वायर टेन, साइन स्क्वायर का साइन का पावर 5 थीटा लिखा हुआ है, साइन का पावर 10 थीटा लिखा है, या कॉस का पावर 20 थीटा लिखा हो, तो इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली कर दें। होता है इंटीग्रेशन, डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है, पर वो इंजीनियरिंग का पार्ट होता है, आपको पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है माय डियर। ठीक है,
तो आप जो है इस बात को समझिए कि अगर आपको ऐसा इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे। अगर पावर एक से ज़्यादा हो जाए तो क्या करेंगे, बोला हम उसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखेंगे। तो बोला सर इन दोनों को पहले बाहर निकाल लीजिए। तो आई नॉट स्क्वायर को बाहर निकाल लिया और आर को भी बाहर निकाल लिया। आई नॉट स्क्वायर और आर ये दोनों कांस्टेंट था, बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो बोला इंटीग्रेशन के अंदर कौन होगा, सिर्फ साइन स्क्वायर ओमेगा टी ये होगा। और बोला सर इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे। तो आप बगल में फॉर्मूला लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये मैं जब चैप्टर पढ़ाना हूँ शुरू में ही आप सभी को ये डेरिवेशन ये लिखा चुका हूँ, यहाँ पे नहीं, जब हमने आपको मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा रखा था वहाँ पे पढ़ा रखा है ये फॉर्मूला। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू थीटा बाई 2 होता है। बोला यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाइए सर। साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पे क्या है, ओमेगा टी है। थीटा की जगह पे क्या है, देखिए ओमेगा टी है। ठीक है माय डियर, बस ये फॉर्मूला लगाइए आप यहाँ पे। तो 1 माइनस कॉस 2, ये कॉस 2 तो फॉर्मूले का है, और थीटा, थीटा के जगह पे क्या है, बोला सर ओमेगा टी है। क्या है, ओमेगा टी अपॉन में 2, तो 2 लगा दिया इंटू डी टी। आया बात समझ में। आइडिया इंटीग्रेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, क्योंकि ये फॉर्मूला जल्दी बहुत बच्चे नहीं भी जान रहे होते, इसलिए मैंने फॉर्मूला आपको साइड में लिख दिया कि ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब क्या करेंगे, बोला सर ये दो जो है ना वो नीचे में तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ही निकाल लीजिए और इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए। देखिए तो आई नॉट स्क्वायर इंटू आर अपॉन में 2, नीचे में 2 बाहर निकाल लिया। अब जरा देखिए माय डियर, जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ध्यान से देखिए, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा। तो बोला देखिए यहाँ भी बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हर किसी को समझ में बस आना चाहिए माय डियर। ये dt से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो dt हो जाएगा। आया बात समझ में। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग अलग कर देंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। ये देखिए फिर क्या है, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, 0 से t तक, किसका, cos 2 ओमेगा t इंटू डी टी। इसमें dt से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये रह गया, और 1 में करेंगे ये रह गया। हमने दोनों को क्या कर दिया, बीच में माइनस है तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। नोट कीजिए माय डियर, वीडियो पॉज कीजिए, यहां तक नोट करेंगे, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, हो गया, मैं मिटा दे रहा हूं। अब मैं हर लिखने के बाद थोड़ा आपको समय दे ही देता हूं ताकि आप जो है आसानी से नोट डाउन कर सकें। बोला सर अब क्या करना है, अब करना है क्या सर, इंटीग्रेशन कर दीजिए, काम खत्म। ये रहा आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, ये रहा बाहर में जो है। अब अंदर का कीजिए, dt का इंटीग्रेशन, dt का इंटीग्रेशन बड़ा सर t हो जाएगा। dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t। लिमिट कहाँ से कहाँ रखना है, बोला सर 0 से t तक, आगे बीच में सर माइनस का साइन है, लगा दिया। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा का बोला सर साइन थीटा होता है। लेकिन अभी मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला से दिखाया कि जो थीटा है वो तो ओमेगा टी है ना माय डियर, तो ये ओमेगा टी। और इंटीग्रेशन ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए माय डियर, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, बोला सर टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन, यानी कि टाइम को छोड़ करके बाकी सब क्या होगा, कांस्टेंट होगा हमारे लिए। यानी कि टाइम dt के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं तो एंगल में कौन है, टाइम t यहाँ है, यानी t को छोड़ करके एंगल में 2 और ओमेगा, ये 2 और ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट। और एंगल में कोई कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन करते वक्त नीचे आ जाता है और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में चला जाता है माय डियर। इसका मतलब कॉस का जब आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो सिंपली साइन थीटा होता है, और थीटा की जगह पे हमारा 2 ओमेगा टी यहाँ पे है तो 2 ओमेगा टी लिख देंगे, तो इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं तो टाइम को छोड़ करके कौन है, कांस्टेंट, मतलब 2 और ओमेगा, तो ये 2 ओमेगा कहाँ जाएगा माय डियर, नीचे में आ जाएगा। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग कहाँ से कहाँ तक किए थे, 0 से t तक किए हैं, वैल्यू रख देंगे। आया बात समझ में।
अब नीचे वाले को मिटा देता हूँ। अब देखिए अब क्या है, बोला अगर आप लिमिट अच्छे से पढ़े होंगे तो इसको डायरेक्ट आप जीरो पुट करते, पर नहीं कर पाएंगे क्योंकि लिमिट बच्चे अच्छे से पढ़े नहीं होते हैं। तो मैं इसको पूरी तरीके से करके आपको दिखाता हूँ। तो आई नेट स्क्वायर आर अपॉन 2, जरा माय डियर लिमिट रखिए, इस टी के जगह अपर लिमिट, बड़ा टी के जगह अपर लिमिट क्या रखेंगे, बड़ा वाला टी, माइनस का लोअर लिमिट, तो माइनस और लोअर लिमिट कितना है 0, तो 0 रखेंगे। आया बात समझ में? तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दिया। बोला सर बीच में साइन है माइनस का, लगा दीजिए। ठीक, अब जरा इसकी चर्चा कीजिए। इसकी जब चर्चा करेंगे आप तो देखिए जरा, साइन 2 ओमेगा, और ओमेगा इजकल टू, मैंने पहले लेक्चर में आपको फॉर्मूला पढ़ाया है 2 पाई बाई टी, ओमेगा इजकल टू 2 पाई बाई टी होता है, ये फॉर्मूला होता है ओमेगा का। तो इस ओमेगा इजकल टू हमने 2 पाई बाई टी रख दिया, और इस छोटे टी के जगह पे हम लिमिट पुट करेंगे, कौन, बड़ा टी। छोटे टी के जगह पे लिमिट पुट कर दिया बड़ा टी। ठीक, नीचे में 2 है तो टी लगा दिया, ओमेगा, ओमेगा के जगह पे क्या पुट कर दिया, 2 पाई बाई टी पुट कर दिया। बात समझिए। अब बोला ये अपर लिमिट लगाए हैं सर, अब माइनस के साथ लोअर लिमिट भी तो लगा दीजिए। बोला लगा देंगे। अब देखिए लोअर लिमिट कितना है 0, कितना है 0, तो ये टी की जगह पे क्या रखिएगा आप 0, तो जब टी की जगह 0 रखिएगा तो ये मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, ये पूरा अंदर वाला 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन 0, टी की जगह पर 0 रखिएगा तो 2 ओमेगा में मल्टीप्लाई होकर 0 नहीं हो जाएगा। बोला हो जाएगा सर, तो साइन 0 अपॉन 2 ओमेगा, वहां पे 2 ही ओमेगा रखिए क्योंकि कोई फर्क ही हमको नहीं पड़ने वाला है। अब आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 ये बाहर रह गया। अब देखिए यहां से क्या मिला सर, ये टी मिल गया, माइनस यहां देखिए, हाई देखिए माय डियर, साइन 0 कितना होता है, बोला सर 0, साइन 0 0, तो ये पूरा गायब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे जरा, ये 2 से टी कैंसिल हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो बोला सर ऊपर में क्या हो जाएगा 2 × 2 साइन 4 पाई। अब साइन 4 पाई हो, 5 पाई हो, 6 पाई हो, 7 पाई हो, 10 पाई हो, n पाई हो, कुछ पाई हो, साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है। साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है माय डियर 0। यहाँ 4 पाई हमें आ रहा है, 5 पाई है, कुछ पाई है, क्या हो जाएगा 0 होता है। यानी ये ऊपर का टर्म क्या हो गया 0। जब ऊपर का टर्म 0 तो नीचे से हम कुछ से डिवाइड करें क्या फर्क पड़ता है 0 ही, मतलब ये भी 0 और ये भी 0, पूरा का पूरा हट गया माय डियर, और ये खत्म ही हो गया। तो ये माइनस साइन लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्या आ गया हीट का फॉर्मूला, ये आ गया हमारा हीट आ गया माय डियर। ये हीट हमने ड्राइव किया है करंट की वजह से, अल्टरनेटिंग करंट की वजह से हीट हम ड्राइव करके लेकर के आ गए माय डियर। ठीक, वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, मैं तुरंत मिटा दूंगा, समय कम है हमारे पास, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। अब बोला सर अब डेरिवेशन हम फाइनल पोजीशन में हैं, हम क्या जानते हैं कि सर IRMS जो करंट होता है वो वही करंट है जो ओवरऑल हमारा हीट जनरेट कर रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब जो हीट जनरेट होगा IRMS की वजह से वो इस इक्वेशन, इस करंट के बराबर हो जाएगा हमारा। तो IRMS स्क्वायर इंटू R इंटू टी। देखिए माय डियर हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट का I स्क्वायर आर टी। आ रहा है बात समझ में, किसी सर्किट में कितना हीट फ्लो होता है वो I स्क्वायर आर टी होता है। तो यहां पे हम RMS करंट का बात करेंगे, तो RMS IRMS का स्क्वायर आर और IRMS किसके चक्कर में, पूरा एक साइकिल में बात करते हैं। तो एक साइकिल के लिए टाइम हमारा टी, ये हमारा टोटल हीट हो जाएगा। बोला सर ये 2 नंबर इक्वेशन हो गया। ये दोनों हीट हमारा डेफिनेशन में आप सभी को मैंने पढ़ाया कि उष्मा क्या होगी, समान उत्पन्न होनी चाहिए, सेम उत्पन्न होनी चाहिए माय डियर। तो ये दोनों उष्मा सेम ही है, तो दोनों को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। क्या करना है, बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, दोनों का लेफ्ट है, राइट भी क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। तो IRMS स्क्वायर आर टी ये बराबर हो गया किसके, I नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2, ये आर टी, तो बोला बराबर कर दिया। यहाँ भी आर टी है, यहाँ भी आर टी है, कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ माय डियर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसे नोट करना होगा, कर लीजिएगा।
बोला सर अब क्या करना है, आर टी से आर टी कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया हमें, आई आर एम एस स्क्वायर इजकल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2, ये मिल गया। बोला सर स्क्वायर है उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट हो गया, तो जब अंडर रूट करेंगे तो इसका तो स्क्वायर पहले से है तो हट जाएगा, तो आई नॉट हमारा वैसे रह जाएगा, लेकिन 2 के ऊपर क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा। आया बात समझ में माय डियर, आया बात समझ में। क्या करना है, ये उधर गया रूट आया तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 2 के ऊपर रूट आ जाएगा। यही वो रिलेशन था जिसका मैं शुरू से पिछले 35-40 मिनट से बताने के लिए वेट कर रहा था। वो अब आ गया है समय, आ गया है आपके सामने करंट इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन आई आर एम एस इजकल टू आई नॉट अपॉन रूट 2 माई डियर। ये आर एम एस धारा है, प्रत्यावर्ती धारा का आर एम एस मान और ये अधिकतम मान, इनके बीच में यही संबंध होता है माय डियर। 1/√2 का अगर यहाँ पे मान रखिएगा माय डियर 1/√2 का, तो ये 0.707 आता है। यानी कि अगर इसको परसेंटेज में आप लिखने बैठ जाइए तो 70.7% हो गया किसका, अधिकतम धारा का। वो कितना था, वो लगभग 63% था, ये लगभग 70% है। मतलब अगर करंट अगर 100 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो 63 एम्पियर उसका औसत मान होगा और 70 एम्पियर उसका रूट मीन स्क्वायर मान होगा माय डियर। आया बात समझ में। ये शानदार रिलेशन आपके सामने आ गया है, आई आर एम एस इजकल टू आई नॉट बाई रूट 2। तो ये अल्टरनेटिंग करंट के लिए केस है, सेम आप रिलेशन अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए भी लिख सकते हैं। मतलब ई आर एम एस अगर वोल्टेज के फॉर्म में लिखना होगा तो वो भी हम मैक्सिमम वोल्टेज हम अपॉन रूट 2 लिख सकते हैं। इसी से हम लोग ये काम भी कर सकते हैं माय डियर। तो आपका ये रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन था, बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, सब्जेक्टिव में आता है। मैंने आपको पूरा डेफिनेशन इसका दिया आरएमएस करंट का, पूरा समझाया पहले, फिर डिफाइन करके लिख के बताया भी, और फिर इसका पूरा डेरिवेशन भी आपको करके बताया। यही था आज का क्लास। आशा करता हूँ बहुत आसानी से, बहुत शानदार तरीके से आपने ये सारा टॉपिक आज का समझ लिया होगा। वीडियो शेयर करना नहीं भूलेंगे माय डियर। मिलते हैं अगले क्लास में।